अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा अनवान है मुतशाबा अल्फाज। तो चलिए देखते हैं कि मुतशाबा अल्फाज कौन से अल्फाज होते हैं। ऐसे अल्फाज जो बोलने और लिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मायने अलग अलग होते हैं, उनको मुतशाबा अल्फाज कहते हैं। मसलन आम, आम, दुआ, दवा, गर्द, गिर्द, हाल, हाल वगैरह। मुतशाबा अल्फाज दो तरह के होते हैं। पहला है आवाज़ के हवाले से जिनकी अदायगी एक जैसी होती है लेकिन लिखने में फ़र्क होता है, यानी कि ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी हो मगर वो लिखने में मुख्तलिफ हो, यानी कि अलग अलग हो। और दूसरे मुतशाबा अल्फाज है इमला के हवाले से। इनका लिखने और बोलने का तरीका एक हो सकता है लेकिन मायने मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे अर्ज़, अर्ज़ को इंग्लिश में विड्थ कहते हैं और उर्दू में इसका मतलब है चौड़ाई। हम इसका एक जुमला बनाएंगे, इस कपड़े का अर्ज़ कितना है या इस कपड़े की चौड़ाई कितनी है। इसी अर्ज़ का एक और मतलब भी है दरख्वास्त, जिसको इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। इसका जुमला कुछ इस तरह से बनेगा, मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों अर्ज़ बिल्कुल एक जैसे लिखे हुए हैं मगर इन दोनों के मायने बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरी मिसाल में हम लेंगे सियाह। ये एक रंग का नाम है और इंग्लिश में इसे ब्लैक कहते हैं। रात के वक्त आसमान का रंग सियाह होता है। अब दूसरा सियाह है यानी कि सैर करने वाला, जिसको इंग्लिश में टूरिस्ट कहते हैं। इस पे जुमला बनाएंगे, इब्न बतूता एक मशहूर सियाह था। तो हमने देखा कि ये दोनों सियाह बोलने में एक जैसे हैं मगर लिखने में और मायने में बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। अगली मिसाल में हम लेंगे हिलाल, यानी पहली रात का चांद, जिसको इंग्लिश में न्यू मून कहते हैं। इसका जुमला हम बनाएंगे, हिलाल ईद देखकर सब ने शुक्र अदा किया। इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ है हलाल, यानी कि पाकीज़ा, जिसको इंग्लिश में प्योर कहते हैं। इसका जुमला हम बनाएंगे, मुसलमान हलाल चीज़ें खाते हैं। तो बच्चों, ये थे मुतशाबा अल्फाज। हमारी आज की क्लास इसी के साथ ख़त्म होती है। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।